Now we will study about the factors which affect the photosynthesis. जो फैक्टर्स फोटोसिंथेसिस को अफेक्ट करते हैं दे आर डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज, इंटरनल फैक्टर्स एंड एक्सटर्नल फैक्टर्स। इंटरनल फैक्टर्स जो प्लांट के अंदर होते हैं जैसे नंबर, साइज, एज, ओरिएंटेशन ऑफ लीव्स, मेसोफिल सेल्स, अमाउंट ऑफ क्लोरोफिल, नंबर ऑफ स्टोमेटा कितने हैं, तो ये सभी फैक्टर्स हैं इंटरनल फैक्टर्स जो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस को बताएंगे। सेकेंड एक्सटर्नल फैक्टर्स। एक्सटर्नल फैक्टर्स में बेटा कार्बन डाइऑक्साइड, सनलाइट, टेम्परेचर, वाटर, मिनरल्स, ऑक्सीजन, ये फैक्टर्स होते हैं जो फोटोसिंथेसिस को अफेक्ट करते हैं। इनको हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो 1905 में ब्लैकमैन साइंटिस्ट थे जिन्होंने लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर दिया था। लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर क्या होता है, मान लो प्लांट को ये सारी चीज़ें चाहिए होती है, कार्बन डाइऑक्साइड, सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए मान लो 20, ये भी 20, ये भी 20, ओके। तो ये सारे इक्वल अमाउंट में होंगे तो फोटोसिंथेसिस क्या होगी, बहुत ही ज़्यादा होगी। अब सोचो वाटर का अमाउंट यहाँ पर हमने रिड्यूस कर दिया 10, ठीक है। अब रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस डिक्रीज हो जाएगी। कैसे, क्योंकि जो फोटोसिंथेसिस रेट है वो डिपेंड करती है जो भी फैक्टर लीस्ट अमाउंट में होगा, मिनिमम अमाउंट में होगा, ठीक है। द केमिकल प्रोसेस अफेक्टेड बाय मोर देन वन फैक्टर, बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट कर रहे हैं, then its rate will be determined by the factor which is in minimum amount। लेकिन इसका जो रेट है वो डिपेंड करेगा जो फैक्टर मिनिमम अमाउंट में प्रेजेंट होगा वही रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस को डिसाइड करेगा। तो आपको समझ में आ गया होगा, अगर इक्वल है तो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस बिल्कुल सही चल रही है। लेकिन अगर कोई भी एक फैक्टर है जो कम हो गया है जिस वजह से रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस डिक्रीज हो जाएगी, तो जो फैक्टर कम है उस वही क्या कर रहा है, रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस को अफेक्ट कर रहा है। तो जो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस है इट इज अफेक्टेड बाय द फैक्टर विच इज इन मिनिमम अमाउंट, ओके। देन अब हम देख लेते हैं वन बाय वन कैसे ये फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं। सबसे पहले कार्बन डाइऑक्साइड है। कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन हमारी सराउंडिंग में 0.03% है जो पहले ही लो अमाउंट में है। अगर इसका अमाउंट इंक्रीज कर दिया जाए 0.05% तो जो फोटोसिंथेसिस है इट विल इंक्रीज, ओके। अब अगर इसकी कंसंट्रेशन 0.01 है तो फोटोसिंथेसिस क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। और अगर 0.05% से ज़्यादा है तो अगर ज़्यादा है तो भी फोटोसिंथेसिस डिक्रीज हो जाएगी। तो बहुत ही ज़्यादा लो कंसंट्रेशन और बहुत ही ज़्यादा हाई कंसंट्रेशन रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस को अफेक्ट करती है, फोटोसिंथेसिस डिक्रीज होती है, ठीक है। सेकेंड फैक्टर है हमारे पास लाइट। लाइट में हम तीन चीज़ें लेकर के चलते हैं बेटा। एक तो होती है हमारे पास ड्यूरेशन, लाइट ड्यूरेशन, ठीक है, कितना ड्यूरेशन प्लांट को मिलना चाहिए लाइट का, 10 to 12 आवर्स लाइट मिलनी चाहिए जो फोटोसिंथेसिस के लिए ज़रूरी है। सेकेंड होता है हमारे पास यहाँ पर क्वालिटी, लाइट की क्वालिटी। हमें पता ही है जो रेड और ब्लू वेवलेंथ होती है लाइट की, इट विल हेल्प टू इंक्रीज द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस, ठीक है। जो ब्लू एंड रेड लाइट है इसके अंदर प्लांट फोटोसिंथेसिस हाई करते हैं, लेकिन जो ग्रीन लाइट होती है उसमें रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस डिक्रीज हो जाता है। तो इसमें हम क्वालिटी बताते हैं। नाउ लाइट इंटेंसिटी। इंटेंसिटी होता है जैसे ब्राइटनेस, डे टाइम में ब्राइटनेस ज़्यादा होती है, डार्क में कम होती है। तो जो शेड प्लांट होते हैं, शेड प्लांट जो शेड में ग्रो करते हैं या कैनोपी ऑफ ट्रीज़ की वजह से उनके पास लाइट इतनी ज़्यादा नहीं पहुंच पाती, जिस वजह से उनके अंदर रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस कम होती है और फूड प्रोडक्शन भी कम होता है, ठीक है। अब जो प्लांट हाई लाइट इंटेंसिटी में ग्रो कर रहे हैं, उनको अच्छे से लाइट मिल रही है, लाइट के अंदर जो ग्रो कर रहे हैं उनके अंदर फोटोसिंथेसिस इंक्रीज हो रही है, ठीक है, क्योंकि उनको प्रॉपर लाइट मिल रही है फोटोसिंथेसिस के लिए। बट अगर ये लाइट वेरी हाई हो जाए, बहुत ज़्यादा हाई हो जाए अगर लाइट, तो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस डिक्रीज हो जाएगी, ठीक है। तो जो ऑप्टिमम पॉइंट होता है हाई लाइट इंटेंसिटी। हाई लाइट इंटेंसिटी में फोटोसिंथेसिस हाई होगी, लेकिन जब वेरी हाई इंटेंसिटी होगी, वेरी हाई होता है ऑप्टिमम से ज़्यादा, जब ऑप्टिमम से ज़्यादा होगा और ऑप्टिमम से कम कोई भी चीज़ होती है तो वो क्या करती है, फोटोसिंथेसिस को अफेक्ट करती है, ठीक है। तो लाइट इंटेंसिटी भी फोटोसिंथेसिस रेट को इंक्रीज और डिक्रीज कर सकती है अगर वो ऑप्टिमम से ज़्यादा है या कम है। नेक्स्ट फैक्टर है टेम्परेचर। टेम्परेचर हाई टेम्परेचर होगा जब
हाई टेम्परेचर पर रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस जो है वो इंक्रीज हो जाएगी, क्योंकि हाई टेम्परेचर पर एंजाइम्स की एक्टिविटी एनहांस हो जाती है, बढ़ जाती है, जिससे रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस बढ़ जाएगी, क्योंकि फोटोसिंथेसिस एंजाइमेटिक प्रोसेस है, एंजाइम को एक्टिव होने के लिए टेम्परेचर हाई होना चाहिए, ठीक है, ताकि वो फोटोसिंथेसिस अच्छे से कर सके। बट अगर वेरी हाई टेम्परेचर होता है, वेरी हाई टेम्परेचर, इट विल डिक्रीज द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस। क्यों? क्योंकि जब हाई टेम्परेचर होगा तो जो हमारे स्टोमेटा होते हैं, द स्टोमेटा विल गेट क्लोज, और स्टोमेटा क्लोज हो जाएंगे तो कोई भी एक्सचेंज ऑफ गैसेस नहीं हो पाएगी। तो एक्सचेंज ऑफ गैसेस नहीं हुई तो फोटोसिंथेसिस भी नहीं हो पाएगी, ठीक है। तो ये हो गया टेम्परेचर का इफेक्ट। नेक्स्ट हमारे पास जो फैक्टर है, इट इज़ द ऑक्सीजन। जब सराउंडिंग के अंदर ऑक्सीजन बहुत ही ज़्यादा हो जाती है तो प्लांट फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाता। क्या करता है? फोटो रेस्पिरेशन, ठीक है। ये हमने पढ़ा था, जो C3 प्लांट होते हैं, C3 प्लांट जब एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाती है तो वो कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स करने का काम नहीं करते, ठीक है, क्योंकि उनमें जो रुबिस्को एंजाइम होता है वो अब ऑक्सीजनेज एंजाइम है, वो ऑक्सीजन को अपने साथ बाइंड करेगा और क्या करेगा? फोटो रेस्पिरेशन करेगा। फोटो रेस्पिरेशन के दौरान कोई फोटोसिंथेसिस नहीं होती, तो फूड प्रोडक्शन क्या हो जाता है? कम हो जाता है। तो जब ऑक्सीजन का अमाउंट ज़्यादा हो गया तो जो फोटोसिंथेसिस है हमारी वो डिक्रीज हो जाती है, क्योंकि उस दौरान फोटो रेस्पिरेशन होती है। तो ये बेटा फैक्टर्स हैं जो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस को अफेक्ट कर रहे हैं। इनमें से कोई भी फैक्टर बहुत ज़्यादा हो गया या बहुत कम हो गया तो वो डायरेक्ट हमारी फोटोसिंथेसिस रेट को अफेक्ट करेगा।